अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो या तो तुम जो हो उसमें खुश नहीं हो, या तो तुम अब की बार समर आर्क में जब लोग एग्जाम्स के बाद फुल एंजॉय करने वाले हैं, वेकेशंस पर जाने के प्लान बना रहे हैं, वाह उस टाइम पर दुनिया से बिल्कुल अलग होकर खुद को चेंज करने आए वो। अगर तुमने ये सोचकर वीडियो पर क्लिक किया है तो कांग्रेट्स, क्योंकि अब तुम बेहतर से बेहतरीन बनने वाले हो। वेल तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है कि भाई छोड़ना इसे बाद में करेंगे, अभी तो टाइम ही टाइम है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो तुम्हारे इस भ्रम को भी तोड़ते हैं। वेल क्या तुम्हें पता है कोविड-19, हाँ वही कोरोना वायरस, इसको गए हुए पूरे 6 साल हो गए। हाँ भाई पूरे 6 साल। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नए साल में तुमने कुछ रिवोल्यूशंस बनाए होंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या वो चीजें तुम सच में कर रहे हो? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर फॉलो कर रहे होते तो इस वीडियो पर क्लिक ही नहीं किया होता। आई नो कि तुमने ये 3 महीने भी बर्बाद कर दिए और तुम्हें लग रहा है कि अभी तो न्यू ईयर आया था, तो भाई जरा उठ जा और देख 3 महीने भी निकल गए और तुम अभी भी अपने आप को बस एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। वेल अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टाइम की वैल्यू समझाने की जरूरत है, तो तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और बैठ जाओ किसी कोने में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा समर आर्क चैलेंज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सवाल आता है कि समर आर्क विंटर आर्क से क्यों बेहतर है, तो चलिए बताता हूँ। इस समर वेकेशन में तुम्हारे पास पूरा दिन होता है, क्योंकि इस टाइम पे कोई स्कूल नहीं, कोई असाइनमेंट्स नहीं और कोई भी प्रेशर नहीं, तो तुम फिजिकली और मेंटली फ्रेश होते हो। क्योंकि अभी तुम रात भर पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो तुम स्ट्रेस में नहीं हो, तो तुम इजीली नए स्किल्स को सीख सकते हो। देखो समर आर्क वो टाइम है जब लोग या तो अपनी लाइफ को बदलने के लिए काम शुरू करते हैं, या फिर वही दिन भर मोबाइल्स में रील्स और गेम्स खेलते रहते हैं। लेकिन डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है। वेल मुझे नहीं लगता कि विंटर आर्क के बारे में बता के तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुमको विंटर आर्क के बेनिफिट्स के बारे में पता होगा। तो अब तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं समर आर्क शुरू तो कर लूं, पर मुझे दिन भर करना क्या है? तो देखो तुम्हें अपने आप पर काम करना है, अपने कंसिस्टेंसी पर काम करो, किसी भी डिस्ट्रैक्शंस को अपने गोल्स के सामने मत आने दो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कंसिस्टेंट रहकर काम करो, अपने आप को कोई भी एक्सक्यूजेस मत दो। जो काम मिला है या कुछ पेंडिंग है तो उसी वक्त उसे खत्म करो। तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनना है ताकि तुम्हें कोई रोक ना सके। तुम्हें अपने पर्सनालिटी को इतना ग्राइंड करना है कि सामने वाला तुम पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे। वेल अब हम फाइनली बात करते हैं कि तुम्हें पूरे समर आर्क में क्या करना है। तो अब तुम्हें मोटिवेशन मिल गया, और जब तुम एक अच्छी दिन लेके सुबह उठते हो फुल एनर्जी के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, तो सबसे पहले हम दिन का सबसे मुश्किल काम करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज। देखो तुम्हें सुबह 5 बजे उठना होगा, और अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें 5 से 7 बजे तक जिम जाना है, और अगर तुम होम वर्कआउट करते हो तो तुम्हें वो करना होगा। अब देखो अगर तुम्हारा स्लीप टाइम अच्छा नहीं है तो तुम्हें पहले दिन अपने विल पावर की हेल्प लेनी होगी। तुम सोते भले कितने बजे क्यों ना हो, पर तुम्हें उठना तो 5 बजे ही है। अगर तुम 4 से 5 दिन तक नींद कम लोगे तो तुम अपने आप जल्दी सोने लग जाओगे। अब जब तुम वर्कआउट करके वापस आते हो तो अब तुम थक चुके हो, लेकिन अभी तो दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है, तो अब तुम्हें एनर्जी के लिए कोल्ड शावर लेना चाहिए। देखो अगर तुम कोल्ड शावर को छोटी मोटी चीज समझ रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि कॉफी और टी एक तरफ और कोल्ड शावर एक तरफ, क्योंकि देखो कोल्ड शावर तुम्हारे माइंड को एक नया एनर्जी देगा, जैसे तुम सुबह फुल एनर्जी के साथ उठे थे। अब तुम्हें अपने सुबह का पहला वर्कआउट नाश्ता करना है, पर ध्यान रखना तुम्हें अपने पेट का दूसरा हिस्सा ही खाना है, क्योंकि अगर तुमने पेट भरकर ठूस लिया तो तुम्हें नींद आएगी और दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब तुम बोलेगे कि अगर पेट भर के नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा, तो इसका जवाब है कि तुम्हें अपने पोस्ट वर्क और मिल्क के साथ कॉफी भी पीनी है, क्योंकि कॉफी पीने से भूख मर जाती है और नींद भी नहीं आती। वेल अब वर्कआउट भी हो गया, शावर भी ले लिया, नींद भी नहीं आ रही और भूख भी नहीं लग रही, तो तुम्हें अब 4 से 5 घंटा रगड़ कर काम करना होगा। अब तुम्हें अपने काम को करने में 100% देना होगा, ताकि तुम काम को पूरे कंसिस्टेंसी के साथ कर सको। इसलिए अपने आप को एक चैलेंज दो कि जब तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपने फोन को टच भी नहीं करूंगा, ताकि तुम अपने फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सको। अब जब तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हो गया तो अब तुम्हें करना है अपने दिन का पहला लंच। आई नो उस टाइम पर तुम्हारा एनर्जी लेवल भी लो होगा और कॉफी का असर भी खत्म हो चुका होगा और लगभग टाइम भी हो रहा होगा। लंच के बाद तुम्हें 1 से 3 के बीच के टाइम पर नींद आ रही होगी, तुम्हें एक नैप लेने का भी मन करेगा। पर देखो अभी तुमने समर आर्क चैलेंज शुरू ही किया है, तो तुम अपने आप को सोने मत दो, क्योंकि अगर तुम सो गए 40 मिनट का नैप ले भी लिया तो तुम उठ नहीं पाओगे और 2 घंटे सोते सोते कैसे निकलेंगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। पर अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो तुम 40 मिनट का नैप ले सकते हो और अलार्म लगा कर, और तुम कुछ टाइम सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हो, या कुछ प्रोडक्टिव काम करना है तो वो भी कर सकते हो। और जैसे ही 6 बजे तो तुम चुपचाप अपने घर से बाहर निकलो, क्योंकि अब टाइम हो चुके अपने दिन का दूसरा वर्कआउट करने का। चिंता मत करो, इसमें तुम्हें कोई बड़ा एक्सरसाइज नहीं करना है, जस्ट अ नॉर्मल वॉक, क्योंकि अभी समर का टाइम है तो सूरज भी लेट डूबेगा, और इसलिए मैंने तुम्हें 6 बजे निकलने
निकलने को कहा था। अब तुम्हें बाहर जाकर इवनिंग सनलाइट कंज्यूम करनी है, सूरज को डूबते हुए देखना है, क्योंकि जब तुम सूरज की रोशनी के साथ उठते हो फुल एनर्जी के साथ, तो तुम्हें शाम के रोशनी की नीड है जो तुम्हें रिलैक्स कर देगी। और अगर तुमने इस चीज को सीरियसली लिया तो तुम 10 बजे तक लड़क जाओगे और अपनी नींद को पूरी कर पाओगे। अब देख भाई, अगर तुमने इस रूटीन को पूरे समर आर्क में फॉलो किया तो तुझे अपने पीक लेवल में यानी अपने प्राइम इरा में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई तुम भी क्या सोच रहे हो, आज से इस चैलेंज को शुरू कर दो। और हाँ, अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो कमेंट में एक्सेप्टेड लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।